हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और वो जो टॉपिक है कि जब भी हम कोई विंडोज़ पीसी के अंदर जब कोई गेम खेलते हैं और जब हम गेम खेलते हैं तो वहाँ पे हमें उसके लिए वहाँ पे डायरेक्ट एक्स की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए वहाँ पे डायरेक्ट एक्स नहीं होगा तो कई बार आपने मान लीजिए कि आप गेम खेलना चाहते हैं तो वहाँ पे एक एरर शो होता है कि डायरेक्ट एक्स एरर, कि जब तक उसके आपके डायरेक्ट एक्स के ड्राइवर नहीं डलेंगे तो आप वहाँ पे गेम नहीं खेल सकते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो डायरेक्ट एक्स होता है ये क्या चीज़ होता है, ये किस चीज़ के काम में आता है। तो ये सब चीज़ जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों डायरेक्ट एक्स क्या होता है ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जितने भी हमारे पीसी होते हैं उनका जो आर्किटेक्चर होता है वो कभी भी डिजाइन नहीं किया गया था गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए। जैसे कि दोस्तों हमारे जितने भी गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे मान लीजिए एक्सबॉक्स होता है या फिर मान लीजिए प्ले स्टेशन होता है, तो वो जो है गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए बने होते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पीसी होता है वो कभी भी उसका जो आर्किटेक्चर था मतलब वो डिजाइन नहीं किया गया था गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए। और दोस्तों हमारे जो पीसी होते हैं वो जो होते हैं वाइड रेंजिंग नेचर के होते हैं, मतलब वो जो एक सिस्टम कुछ और होगा उसके अंदर हार्डवेयर और दूसरे सिस्टम के अंदर कुछ और हार्डवेयर होगा। जैसे मान लीजिए हमारे जितने भी प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स होते हैं उनके अंदर जो हार्डवेयर जो होते थे ज्यादातर वो सभी सेम होते थे, मतलब वर्जन के हिसाब से। पर यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि हमारे जो एक सिस्टम के अंदर कुछ और हार्डवेयर होगा, दूसरे सिस्टम के अंदर कुछ और हार्डवेयर होगा। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने भी लैपटॉप होते हैं या फिर मान लीजिए डेस्कटॉप पीसी होते हैं उनके अंदर आपने किसी सिस्टम के अंदर कुछ और हार्डवेयर देखा होगा, किसी सिस्टम के अंदर कुछ और हार्डवेयर देखा होगा, जिसकी वजह से दोस्तों होता क्या था कि वहां पे जितने भी गेमिंग डेवलपर्स होते थे उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था वहां पे कोई उसके लिए गेम बनाना, क्योंकि दोस्तों उसे पता नहीं चलता था कि वहां पे वो जो हार्डवेयर जो लगा हुआ है वहां पे सिस्टम के अंदर वो उसके साथ कैसे जो इंटरफेस करे, या फिर कहें कि वो कैसे वो परख सकता है कि वहां पे जो उसमें हार्डवेयर लगा हुआ है उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक कॉमन स्टैंडर्ड इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया कि जो कि जितने भी गेम डेवलपर्स होते थे या फिर मान लीजिए मीडिया के जितने भी एप्लीकेशन होते थे मतलब जो बनाते थे उनको ये स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। जिससे क्या हुआ कि वहां पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम और जो हार्डवेयर होता था, मतलब आप कोई सा भी हार्डवेयर वहां पे लगाइए कि वो जो है उसके बीच में इंटरफेस कराता था। जिससे क्या हुआ कि वहां पे मान लीजिए आप कोई गेम खेलना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कि वो जो आपके हार्डवेयर के साथ वहां पे डायरेक्ट इंटरफेस करता था। मतलब इस कॉमन इंटरफेस को हम जो बोलते थे डायरेक्ट एक्स बोलते थे। यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट एक्स मतलब एपीआई का मतलब यहाँ पे होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। दोस्तों जैसे मान लीजिए विंडो भी हमारी एपीआई होती है, मतलब वही सेम चीज है कि वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम और जो मान लीजिए दूसरे सॉफ्टवेयर जो होते हैं, मतलब कोई सॉफ्टवेयर होता है उसके बीच में कॉमन इंटरफेस का काम करती है। मतलब आप सिंपल मतलब में ये समझ सकते हैं कि एपीआई का मतलब दोस्तों उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट एक्स जो होता है हमारा एक कलेक्शन ऑफ एपीआईज होता है, मतलब उसमें काफी तरह की एप्लीकेशन होती है और उसके जो बंच को मतलब यानी कि उनके कलेक्शन को हम डायरेक्ट एक्स बोलते हैं। जैसे डायरेक्ट एक्स के अंदर दोस्तों हमारे जो काफी चीज होती है, मान लीजिए कि वहाँ पे डायरेक्ट एक्स जो एपीआई होती है उसके अंदर हमारा जो होता है डायरेक्ट 2D होता है, मान लीजिए डायरेक्ट 3D होता है, या फिर मान लीजिए डायरेक्ट साउंड होता है, डायरेक्ट प्ले होता है, डायरेक्ट म्यूजिक होता है, या फिर मान लीजिए कि वहाँ पे डायरेक्ट ड्रा होता है, डायरेक्ट वहाँ पे जो होता है प्ले भी होता है। मतलब डायरेक्ट जो प्ले होता है कि वो जो होता है जैसे मान लीजिए हम नेटवर्किंग पे मान लीजिए कभी भी हम नेट पे कोई जो गेम खेलते हैं या फिर मान लीजिए वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट प्ले का वहाँ पे रोल होता है। मतलब इन सब की जो ये कलेक्शन ऑफ एपीआईज होता है, मतलब यानी कि अलग अलग तरह की जैसे मैंने आपको बताई है, इनके कलेक्शन को हम जो है डायरेक्ट एक्स एपीआई बोल देते हैं। या फिर दोस्तों इससे आप ऐसे बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो डायरेक्ट एक्स होता है मतलब वो कलेक्शन ऑफ एपीआई होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया उसमें काफी जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होती है, मतलब उसमें काफी तरह की होती है, तो वो जो होता है उसका जो कलेक्शन होता है। और साथ में दोस्तों वहां पे जो डायरेक्ट एक्स के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दी होती हैं ताकि वो जो कम्युनिकेट कर सके आपके ऑडियो और जो वीडियो हार्डवेयर के साथ, तो दोस्तों उसे हम डायरेक्ट एक्स बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट एक्स होता है वो काम कैसे करता है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए जब गेमिंग डेवलपर्स होते हैं वो मान लीजिए कोई साउंड फाइल चलाना चाहते हैं, मान लीजिए हम जब गेमिंग रन करते हैं तो वहां पे आपको पता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलता है। मान लीजिए कि वहां पे जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चाहिए हमें, तो वहां पे दोस्तों क्या होता है कि वो जो होता है मतलब यानी कि वहां पे उसे करेक्ट फंक्शन चाहिए, मतलब कि ताकि हमारा जो करेक्ट फंक्शन वहां पे काम करे, या कहें कि वो जो लाइब्रेरी में जो फंक्शन है उसका करेक्ट तरीके से काम करे। वहां पे उस पर कौन सी डायरेक्ट एक्स में जो एपीआई चाहिए ताकि हमारा जो म्यूजिक चले, तो वहां पे मान लीजिए डायरेक्ट म्यूजिक काम आएगा। तो वहां पे क्या होगा कि मान लीजिए कि म्यूजिक की जरूरत होगी तो वो जो है वहां पे जो हमारी गेमिंग होगी वो जो डायरेक्ट एक्स
उसको कहेगी कि ये म्यूजिक चलाओ, तो वो जो है हमारा वहाँ पे म्यूजिक चलेगा। और वहाँ पे जितने भी गेमिंग होते हैं या गेमिंग डेवलपर्स होते हैं उनको ये जानने की जरूरत नहीं है कि हम किस हार्डवेयर के साथ डीलिंग करते हैं या वो कितना कैपेबल है। वो जो काम होता है वो सारा डायरेक्ट एक्स का ही होता है। मतलब वहाँ पे वो डायरेक्ट एक्स का ये काम होता है कि वो जो हमारा हार्डवेयर कितना कैपेबल है या उसको कैसे यूज करना है वो डायरेक्ट एक्स ही करता है। मान लीजिए कि हमारा गेमिंग खेलते टाइम क्या होता है कि वहाँ पे हर टाइम आपको क्या करना पड़ता है कि आपको इनपुट देनी पड़ती है। मान लीजिए कि हमें वो कीबोर्ड या माउस से गेम खेल रहे हैं या मान लीजिए हम कीपैड से जो गेमिंग खेल रहे हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि जब मान लीजिए उसे लगातार हमें देना पड़ता है इनपुट और वहाँ पे हमारे डिस्प्ले पे सिग्नेचर होती है, तो वो जो होती है मतलब वहाँ पे क्या करता है डायरेक्ट एक्स वो जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड के साथ वहाँ पे इंटरफेस कराता है ताकि हमारी जो गेम है अच्छे तरीके से चल पाए। तो दोस्तों वहाँ पे जितने भी गेमिंग डेवलपर्स होते हैं उन्हें ये जानने की जरूरत नहीं होती कि आपके सिस्टम में कौन सा हार्डवेयर है, वो सारा काम जो होता है डायरेक्ट एक्स का ही होता है। मतलब वहाँ पे वो गेमिंग बनाएंगे और सारा कुछ जो मान लीजिए जिस हिसाब से आपको जिस टाइम पर जरूरत होगी गेमिंग खेलते टाइम पे वो आपको डायरेक्ट एक्स प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए आपको गेमिंग खेल रहे हैं तो वहाँ पे वीडियो की जरूरत हुई तो मतलब मान लीजिए तो वो ग्राफिक्स कार्ड या ग्राफिक्स चिप के थ्रू आपको वहाँ पे 3D में या फिर मान लीजिए वहाँ पे आपको वीडियो की रेंडिंग करके देगा। तो वो जो है सब डायरेक्ट एक्स का काम होता है। ऐसे मान लीजिए म्यूजिक चाहिए आपको तो वो जो है डायरेक्ट एक्स का ही काम होगा। ऐसे मान लीजिए कि आप ऑनलाइन जब काम कर रहे होते हैं, मतलब ऑनलाइन में कोई स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं या फिर वीडियो गेम खेल रहे होते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे वो डायरेक्ट प्ले का काम है, मतलब इन एप्लीकेशन का काम होता है, मतलब जो डायरेक्ट एक्स के अंडर ही आती हैं सब कुछ। अब ये तो होगी बात कि हमारा जो डायरेक्ट एक्स कैसे काम करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि डायरेक्ट एक्स के वर्जन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि अब जो डायरेक्ट एक्स वर्जन चल रहा है वो चल रहा है डायरेक्ट एक्स 12 वर्जन चल रहा है और अल्टीमेट वर्जन चल रहा है। मतलब आप विंडो 10 में देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये वर्जन देखने को मिलेगा। या फिर मान लीजिए जितने भी हमारे जो ग्राफिक्स कार्ड कंपनी बनाती है वो भी जो अब जितने भी ड्राइवर देती है मतलब वो जो है आते हैं डायरेक्ट एक्स 12 अल्टीमेट के साथ आते हैं, मतलब वो जो उसके कैपेबल होते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों जब भी आप मान लीजिए जब भी आप कोई हार्डवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे आपको ड्राइवर डालने जरूरी होते हैं, तभी आप जो हार्डवेयर का इस्तेमाल कर सकेंगे। जब तक आपके ड्राइवर नहीं डलेंगे तब तक आपको जो ग्राफिक्स कार्ड का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों जितने भी वहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो जो होते हैं ड्राइवर एक्स कैपेबल जो ड्राइवर होते हैं। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि जितने भी होते थे मतलब डायरेक्ट एक्स 9 होता था वो विंडो एक्सपी में होता था, फिर मान लीजिए 11 आया हो जैसे मान लीजिए विंडो 7 और 8 के लिए, अब जैसे मान लीजिए विंडो 10 के लिए 12 या 12 अल्टीमेट है। तो दोस्तों इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि पहले जो ड्राइवर एक्स होते थे वो जो कम कैपेबल होते थे, धीरे धीरे उनमें जो एडवांस और जो उनके अंदर जो इंप्रूवमेंट होती गई और वहाँ पे जो उनके वर्जन में भी चेंजिंग आती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि अब जो ड्राइवर एक्स जो 12 अल्टीमेट है उसके अंदर आपको रेट ट्रेसिंग देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको वेरिएबल रेट शेडिंग देखने को मिलेगा, मैश शेडर देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको सैम्पलर फीडबैक देखने को मिलेगा। तो ये उसके अंदर और इंप्रूवमेंट कर दी है जिससे आपको गेमिंग जो है और बेहतर तरीके से नजर आएगी और ज्यादा आपको गेमिंग में मजा आएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे डायरेक्ट एक्स वर्जन की बात। आप दोस्तों हम बात करते हैं कि आप जो है अपनी विंडोज के अंदर आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वहां पे आपके डायरेक्ट एक्स वर्जन कौन सा है। तो आप दोस्तों सिंपल क्या कीजिए कि वहां पे मान लीजिए विंडोज में जाके स्टार्ट में या फिर मान लीजिए जैसे एप्लीकेशन होती है वहां पे जो आप टाइपिंग कीजिए DXDIAG, या फिर आप रन एप्लीकेशन खोल के भी वहां पे भी ये DXDIAG खोल सकते हैं और एंटर कीजिए तो वहां पे आपके एक पेज खुलेगा और वहां पे उसमें दिया होगा कि आपका डायरेक्ट एक्स वर्जन कौन सा। अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए मेरे विंडो 7 है तो वहां पे डायरेक्ट एक्स वर्जन जो मेरे 11 दे रहा है। ऐसे मान लीजिए विंडो 10 हुई तो वहां पे आपके 12 दे सकता है या 12 अल्टीमेट दे सकता है। दोस्तों जैसे हमारा डायरेक्ट एक्स API होता है ऐसे ही हमारे जो वुल्कन API भी होती है, मतलब कहीं जो गेमिंग होती है वो वुल्कन API से बनी होती है, मतलब वो वुल्कन API इंटरफेस पे काम करती है। तो वो जो होती है वो भी डायरेक्ट एक्स की तरह ही होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि हमारा जो डायरेक्ट एक्स क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है फिर वीडियो के साथ, तब तक नहीं सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।